बहुत पवित्र और ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च नमक विरोधी कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा की थी। आज उस यात्रा का समापन हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना दिवस है। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के माध्यम से देश को स्वतंत्र और आजाद करा दिया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ आग्रह किया और देश को स्वच्छ बना दिया। मैं आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका संक्रमण पूरी दुनिया और पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी ऐसी है कि केवल सरकारी प्रयासों से इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संक्रमण फैलता है समाज के आपस के व्यवहार से भी। प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से निपटने का एक मंत्र दिया है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण, और एक प्रमुख बात कही है, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार चाहिए। अब बाकी काम सरकार करेगी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण, ट्रीटमेंट, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता भी है और दिक्कतें भी है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बिस्तर बढ़ाना, बाकी व्यवस्थाएं बनाना, वो सरकार का काम, उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां तक संक्रमण रोकना है, उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और इसलिए समाज से नैतिक आग्रह करने के लिए, क्योंकि आज भी जब मैं प्रदेश में समीक्षा करता हूं तो कई जिलों में मास्क लगाने की संख्या बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बार कोरोना पर नियंत्रण हो गया, फिर वैक्सीन भी आ गई, तो ऐसा लगा लोग निश्चिंत हो गए, अब इलाज भी हो जाएगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई। और इसलिए फिर कार्यक्रमों में भी संख्या, उत्सव, मेले, शादी, विवाह, पार्टियां सब इतनी तेजी से हुई कि संक्रमण एक बार फिर से फैल गया। अब उसको रोकने का एक उपाय है लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है कि बंद कर दो सबको, लेकिन मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। सीमित लॉकडाउन ठीक है, संडे लॉकडाउन कर लिया, बाकी 6 दिन काम चल गया। कहीं भयानक परिस्थिति आई तो और 2 दिन का कर दिया, 3 दिन का कर दिया, लेकिन परमानेंट लॉकडाउन समाधान नहीं है। अब इसको, संक्रमण को रोकने का दूसरा तरीका है कि हम आत्म अनुशासन अपनाएं। मतलब हम मास्क लगाएं,
हम सुरक्षित दूरी बनाएं, हम हाथ बार बार साफ करें, हम वैक्सीनेशन करवाएं और इसके लिए समाज का सहयोग चाहिए। और इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मास्क लगाने के प्रति उदासीनता है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बनाए सुरक्षित, यह हमारे स्वभाव में नहीं है। लोग मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते, गले लगते, लेकिन ये सुरक्षित दूरी मेंटेन करनी होगी, अन्य आवश्यक उपाय करने होंगे। तो मुझे लगा कि मैं नैतिक आग्रह करने के लिए, इससे नैतिक दबाव भी बनेगा, क्योंकि अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपराध करता है। अपराध इस दृष्टिकोण से कि इससे केवल उसका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता, उससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और ये फीलिंग आए कि मास्क नहीं लगाना गलत है और लोगों के मन में यह भाव जागृत हो कि मैं मास्क लगाऊंगा, लगवाऊंगा। इसलिए कल अभियान का प्रारंभ मैंने किया कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को मास्क लगा और तय किया कि परिवार के सदस्य बिना मास्क के नहीं निकलेंगे, मैं बिना मास्क के नहीं निकलूंगा। संकल्प करें कि मैं मास्क लगाऊंगा, मेरा परिवार मास्क लगाएगा। और मास्क का मतलब अगर आप देखें, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य का आग्रह है, ये लोगों को मास्क लगाने का आग्रह है, ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आग्रह है, मेरा स्वास्थ्य आग्रह लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क बनाने का आग्रह है, मेरा स्वास्थ्य आग्रह कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह है, मेरा स्वास्थ्य आग्रह कोरोना की लड़ाई से समाज लड़े, ये जिम्मेदारी समाज की भी है, ये आग्रह है। और इसलिए आज मैं 24 घंटे के लिए यहां बैठा हूं, लेकिन केवल बैठा नहीं रहूंगा। मेरी कैबिनेट होगी अभी, वो भी कोरोना पे चर्चा करेगी, कोरोना की यही से समीक्षा करूंगा, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करूंगा, सुझाव आमंत्रित करूंगा। कई वर्गों से मैं यही वर्चुअली बात करने वाला हूं। तो ये ऐसा स्वास्थ्य आग्रह नहीं है कि मैं 24 घंटे चुपचाप बैठा हूं, लगातार काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी। इस स्वास्थ्य आग्रह के लिए कार्यकर्ताओं को निवेदन किया कि कोई ना आए, ताकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। 8-10 जरूरी कार्यकर्ता दूर दूर बैठे, इसके अलावा कोई ना आए, ये प्रार्थना और ये आग्रह की। मेरे लिए मास्क का मतलब है एम से मेरा, ए से आपका, एस से सुरक्षा और के से कवच। मेरा आपका सुरक्षा कवच ये है मास्क। और मैंने ये भी कहा कि हम ये अभियान चलाएं कि मास्क नहीं तो बात नहीं। दुकान में जाएं और दुकानदार मास्क ना लगाए, वहां कह दे मास्क नहीं तो सामान नहीं। कई बार ग्राहक बिना मास्क के आए तो उसको भी ये कहा जाता है कि पहले मास्क लगाओ फिर सामान दूंगा। एक जागरूकता पैदा करने का ये अभियान है। और इसलिए मैं सबसे पहले पत्रकार मित्रों से ही ये निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, इसमें सभी जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उनका सहयोग चाहिए। अलग अलग चैनल्स और अखबार हैं, उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा माध्यम है जिनसे जागरूकता पैदा की जा सकती है। और मेरी आपसे अपील और प्रार्थना है कि कृपया करके ये महीना बहुत बहुत गंभीर संकट का महीना है अप्रैल। आप भी, चाहे चैनल्स हो और चाहे हमारे अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर अपने काम में इसको शामिल कर लेंगे कि हम कम से कम इस मामले में जागरूकता पैदा करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज की बड़ी सेवा होगी। मैं धर्मगुरुओं से, समाज सेवियों से, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हर तरह की संस्थाओं से सबसे ही अपील करता हूं
कि इस अभियान में वो साथ जुटे, क्योंकि मिलकर ही हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं, संक्रमण को रोक सकते हैं। एक अभियान और हमने प्रारंभ किया है, मैं कोरोना स्वयंसेवक, मैं कोरोना वॉलंटियर। और इसका अर्थ यह है कि लोग अपने आप को समर्पित करें, रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 पे वो कॉल कर सकते हैं, पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके माध्यम से जो स्वयंसेवक हमें मिलेंगे, कोरोना वॉलंटियर हमको मिलेंगे, उनके लिए कुछ काम हमने तय किए हैं, जो काम उनको सौंपे जाएंगे। सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त वो कार्यकर्ता होंगे जो इस काम को संपन्न करेंगे। एक तो है उसमें वैक्सीनेशन स्वयंसेवक। ये वैक्सीनेशन स्वयंसेवक वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉलंटियर होंगे, वैक्सीनेशन प्रेरक होंगे, वैक्सीनेशन हेल्पर होंगे। दूसरे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक के रूप में। ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देंगे, चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करेंगे। तीसरे है मास्क जागरूकता स्वयंसेवक। ये मास्क वितरण के काम में लगेंगे, मास्क लगाने के लिए टोकेंगे, रोकेंगे और प्रेरित करेंगे। बिना मास्क लगाए घूमने वालों को आग्रह करेंगे कि वो मास्क लगाएं। और चौथा होगा मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक। ये होम क्वारंटाइन में मददगार होंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मदद करेंगे, अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपनी कॉलोनी की जवाबदारी ये स्वीकार करेंगे। अपनी रुचि के अनुसार कोई भी भाई बहन, बेटा बेटी सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करके 181 या माई गव पोर्टल या माई आईटी पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। उनको इस काम में, कोरोना संक्रमण के रोकने के काम में और सेवा के काम में हम जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, उनको जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि जब मानवता पर संकट होता है, तब चाहे बिना किसी मतभेद के संपूर्ण मानवता एक होती है। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के इस प्रयास में आप सब सहभागी बने, ताकि मिलके हम इस संक्रमण की गति रोक पाए। बेहतर इलाज और चिकित्सा की सुविधाएं सरकार और प्रशासन आवश्यक रूप से करेगी। इसी आग्रह के साथ ये स्वास्थ्य आग्रह का कार्यक्रम यहाँ पे हम प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद। अब जो मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं तो इस मामले में कोई राजनीति नहीं, सबसे सहयोग की अपील करूंगा। और जहां तक काम का सवाल है, मेरी अभी कैबिनेट की बैठक प्रारंभ होने वाली है। सर अभी जो कोरोना का ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्मा की जरूरत है, इसमें अंदर से आने की जरूरत है। लेकिन जो आप लोगों का कैंपेन चल रहा है, अक्सर इसमें देखा जा रहा है सर कि इसमें आवश्यकता है भी कि नहीं, चाहे वो सायरन वाली बात हो, चाहे कल वो इकट्ठा करना हो लोगों को, हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं सर। देखिए आप देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है सर। देखिए यहाँ कोई, ये देखिए आपके सामने खड़े हैं सर। अब ये तो मीडिया के मित्रों को अपना संयम भी रखना चाहिए, बाकी उसके अतिरिक्त कोई नहीं। और मैं आपसे भी मैंने पहले ही अपील की है कि आप भी डिस्टेंसिंग बना के रखें। सर मेरा छोटा सवाल है सर, ये अस्पतालों में बहुत मतलब पेशेंट जो कह रहे हैं तो बेड नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही है, लोगों को एडमिशन में दिक्कत जा रही है। तो सरकार का क्या, कितने बेड है, कितने ऐसी आपके पास जानकारी है कि हाँ सबको बेड उपलब्ध है या नहीं है? लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी भोपाल में भी सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त पीपुल्स अस्पताल हो, जेके अस्पताल हो, उनमें भी बेड्स की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क वहां भी इलाज कराया जा सकेगा। इंदौर में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जहां जहां आवश्यकता है, बेड की संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर एक सवाल सर ये भी है कि सर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी शिवराज मुख्यमंत्री जी
सर एक ये जो आप लगातार अभियान चला रहे हैं उसमें एक बड़ी बात, सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में जो इलाज के नाम पे जो ज्यादा चार्जेस दिए जा रहे हैं, सरकार ये नहीं कर सकती कि चार्जेस फिक्स कर दिए जाए? सरकार ने फैसला किया है चार्जेस फिक्स करने का। जांचों का कल ही चार्ज फिक्स किए हैं। 700 रुपया प्रति मरीज टेस्ट का जो शुल्क है वो कर दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क 300 रुपया कर दिया गया है। जहां नियंत्रण की आवश्यकता होगी वहां सख्ती से नियंत्रण भी किया जाएगा। रेट सारे तय किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत। लक्ष्मण सिंह जी को मैं निवेदन करता हूं, आप बता दें। मेरे मीडिया के मित्रों से अपील है कि आप भी डिस्टेंसिंग बना के रखें, दूरी भी बना लें और डिस्टेंस भी बनाएं। वैक्सीन जो है समाप्त हो गया है, पानी की बड़ी दिक्कत है। मीडिया के मित्रों से मेरा निवेदन है, आप भी सोशल डिस्टेंसिंग कृपया करके रहें। अब कोई अभी ब्रीफिंग नहीं है, ना कोई किसी को आना है। कैबिनेट की तैयारी होगी। 1 बजे मेरी कैबिनेट की मीटिंग है, तो मैं कैबिनेट की मीटिंग में कोई और नहीं लेगी। सब 4 बजे से आएंगे सब संगठन 4 के बाद आएंगे। हाँ ठीक है।